अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। ये है हमारी राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री। 2 करोड़ से ज्यादा लोग और करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का बजट डायरेक्टली इनके अंडर आता है। 1 साल से ये दिल्ली में सरकार चला रही है। देखिए, बहुत ही एक अच्छा टाइम दिल्ली का शुरू हुआ है, मुझे लगता है। अच्छे दिन का सपना दिखाकर देशवासियों को बीजेपी का एक मुख्यमंत्री पहले ही लूट चुका है। आज रेखा गुप्ता के कार्यकाल के 1 साल कंप्लीट होने के बाद लग रहा है कि ये सीएम भी उस ओजी सीएम के तरह ही चल पड़ी हैं, निकल पड़ी हैं, उसी रास्ते पर हैं। वाह क्या सीन है। बस फर्क इतना है कि एटलीस्ट वो वाला जो सीएम था वो बातें बहुत अच्छी अच्छी बना लेता था। अपने भाषण से लोगों का मन वो बहला लेता था। ये अर्बन नक्सल की सोच, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। ये सीएम तो बातें भी अच्छी नहीं बना पाती, कामकाज के बारे में ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। सच में बड़े गर्व की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। अजी नाम में क्या रखा है, टोमेटो टोमाटो पोटेटो पोटाटो पैलेस प्लेस। हाँ, अब ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे जो गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं कोशिश हमेशा यही करते हैं कि आजकल कोई भी मुख्यमंत्री हो वो ज्यादा ना चमके, वो सुर्खियों में ज्यादा ना आए, ज्यादा इंटेलबाजी ना करे। पर लगता है कि रेखा गुप्ता के मामले में उन्होंने गलती कर दी है। वैसे तो कहा जाता है ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, लेकिन रेखा गुप्ता जी के मामले में शायद ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके 1 साल के कार्यकाल में वो ज्यादातर गलतियों की वजह से ही चर्चा में रही हैं। 8 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी पूरे 27 साल बाद दिल्ली में फिर से सत्ता में वापस आती है, और सिर्फ ऐसे वैसे नहीं बल्कि एक शानदार लैंडस्लाइड के साथ 70 सीटों में से 48 सीट्स जीतकर वापस आती है। फिर बीजेपी की टॉप लीडरशिप अपने पसंदीदा सीएम का चयन करने बैठती है, लकी विनर को अनाउंस करने बैठती है, और फिर बक्से में से एक नाम निकलता है। शालीमार बाग से पहली बार एमएलए बनी श्रीमती रेखा गुप्ता जी। अब अपने दिल पर हाथ रख के ये बात, खास करके अगर आप दिल्ली से हो, अपने दिल पर हाथ रखकर ये कहो कि क्या आपने सीएम साहिबा का नाम पहले कभी सुना था इससे पहले? मैंने तो नहीं सुना था। और यही तो बीजेपी की खासियत भी है। याद करिए कैसे यूपी में 2017 चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य बस लगभग तय थे, उनका नाम लॉक होने वाला था। वो तो ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन आरएसएस ने खेल दिया खेल, योगी जी का नाम सामने कर दिया। अब योगी जी की तरह रेखा जी भी 1 साल के अंदर अंदर काफी कंट्रोवर्शियल और काफी फेमस तो बन गई है, लेकिन उन कारणों की वजह से नहीं जो बीजेपी चाहती थी। 20 अगस्त 2025 सुबह के 8 बजे सिविल लाइन सीएम मैडम यहां जन सुनवाई कर रही थी। गुजरात के राजकोट से आया राजेश भाई पिटिशनर बनकर अंदर घुसता है और सीएम मैडम के काफी पास पहुंचकर मौका मिलते ही उन्हें खींचकर थप्पड़ लगाता है। यह पूरा वाक्य सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों पर बैन लगाने वाले रूलिंग से जुड़ा हुआ था। अब इसका दिल्ली या दिल्ली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से देखा जाए तो कोई खास लेना देना नहीं है। हालांकि किसी भी प्रकार के वायलेंस को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, खास करके यहां देशभक्त पर। लेकिन जनता ने रेखा गुप्ता को भी याद दिलाया कि उन्होंने खुद क्या कहा था कुणाल कामरा के ऊपर जब अटैक हुआ था, और अगर कुणाल कामरा दिल्ली आता है तो उसके सेफ्टी के बारे में। कुणाल कामरा दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, आपको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। लोगों ने भी सोचा एंटी नेशनल खान मार्केट कमेडियन को तो छोड़ो, यहां तो दिल्ली की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री अपने आवास में ही सेफ नहीं है, तो आखिर दिल्ली में महिलाएं कितनी सेफ हैं? हाँ, यह बात सही है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती है, होम मिनिस्टर के अंडर आती है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा से यही कहा था कि बीजेपी सरकार अगर दिल्ली में होगी, केंद्र में होगी, तो पुलिसिंग बेटर होगी, महिलाओं की सेफ्टी बेटर होगी। फिर तो जिम्मेदारी आपकी पार्टी की बनती है। क्या फायदा हुआ ऐसे डबल इंजन सरकार को चुन के जहां सीएम मैडम खुद ही सेफ नहीं है? जैसे जैसे महीने बीतते गए दिल्ली में लोगों को समझ में आने लगा कि डबल इंजन सरकार महिला सुरक्षा के मामले में नहीं, अलग अलग मामलों में भी ठग रही है लोगों को, पैसों के मामले में भी ठग रही है। बीजेपी ने वायदा किया था कि वो सरकार बनाने के बाद दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। आज 1 साल बाद भी ये स्कीम नॉन स्टार्टर है। फिर त्योहारों के समय फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का बात किया गया, वायदा किया गया, वो भी अभी ऑन पेपर ही है। देखिए ये जुमला है,
अगर झूठे वायदों की बात शुरू हो ही चुकी है तो सबसे पहले विजिबल फेलियर की बात कर लेते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले जब 300 AQI में दिल्ली के लोग वोट डाल रहे थे, तब उनके जहन में एक बात तो अच्छे से बैठ गई थी कि जिस सरकार ने बीते 3 बार उन्होंने जिसके लिए वोट किया, जो सत्ता में आई, वो उनकी हवा पानी उतना सुधार नहीं पाई जितना वायदा किया था। तो उन्होंने सरकार को ही बदलने का फैसला कर लिया। उधर बीजेपी ने अपने कैंपेन के समय हवा और पानी को लेकर काफी शोर मचाया, काफी वायदे किए। दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए लंबे लंबे वायदे किए गए, यमुना साफ करने के प्लान्स दिखाए गए, कूड़े के पहाड़ क्लियर करने की बात भी हुई, दिल्ली को क्लीनेस्ट मेट्रो सिटी इन द कंट्री बनाने के सपने दिखाए गए। ऐसे वादे करने वाली सरकारें जा चुकी हैं, काम करके दिखाने वाली सरकार आई है। सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद तक तो सीएम साहिबा काफी ऑप्टिमिस्टिक थी। अब पिछले मार्च में हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी काफी जज्बा उनका बरकरार था, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी। पॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन मिले, इस बार की सर्दियों में आपको दिल्ली छोड़ के ना जाना पड़े, इस काम को बहुत ही गहन तरीके से किया जाएगा। लेकिन क्या 1 साल में कुछ भी बदल पाया है? उसका साफ जवाब है नहीं। इस साल ठंड के मौसम में फिर से एयर क्वालिटी हैजर्डस, ऑलमोस्ट जहर बन चुकी थी। कुछ AQI इंडिकेटर्स तो 1000, 1200 के पार चली गई। और जब इस वक्त इस मुद्दे पर अर्जेंट एक्शन लेने की बात हुई, दिल्ली वालों को कुछ राहत देने की बात हुई, वहां हमारी सीएम साहिबा बेसिक चीजों पर कंफ्यूज दिखी, अपनी ही थू-थू करवाने पर वो बिजी थी। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। वाह, न्यूटन भी शर्मा जाएगा, इतनी साइंटिफिक डेप्थ दिख रही है। अरे गवर्नेंस चल रहा है या गेसिंग गेम चल रहा है या कॉमेडी शो चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया, मुद्दे पर इन्होंने चौका मार दिया। मुख्यमंत्री साहिबा को खूब उनकी काबिलियत पर ही संसद पर सवाल उठा दिए। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है। इसके डिफेंस में बीजेपी और मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा, अरे ये तो छोटी सी मिस्टेक है, भूल हो गई। बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। अब मैडम, जब इतनी छोटी 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 गलतियां हो जाती हैं तो फिर वो भारी ब्लंडर से ज्यादा एक्चुअली कैलकुलेटेड हो जाता है पूरा सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, इसी दौरान वाटर टैंकर्स की AQI सेंसर्स के आसपास पानी स्प्रे करने के वीडियो सार्वजनिक हो जाते हैं, पब्लिक हो जाते हैं, लोगों को काफी गुस्सा आता है। आम आदमी पार्टी को फिर से मौका मिल जाता है, बीजेपी पर डेटा मैनिपुलेशन का आरोप लग जाता है, जिस पर हमारी मुख्यमंत्री साहिबा आती हैं, साफ तौर पर सारे एलिगेशंस को डिनाई कर देती है, कहती है विपक्ष तो बेरोजगार है, गीत गाने के अलावा और कोई काम नहीं है। वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी, और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। वाटरिंग इज द ओनली सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन। पोल्यूशन का जवाब वाटर है, मिल गया। अरे एडिटर फिजिक्स का नोबेल दे देते हैं मैडम साहिबा को। और इसी वाटर वाले लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में एक क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट करवाया गया। मैडम को लगा कि सिर्फ रीडिंग स्टेशन के आसपास पानी क्यों छिड़कावा जाए, पूरे के पूरे शहर के ऊपर पानी छिड़का देते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 34 करोड़ रुपीस लगाया गया आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाने के लिए, और एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं था ये एक्सपेरिमेंट्स फेल होने वाले हैं। एक्सपर्ट्स ने पहले ही बता दिया था कि इस जो सर्दियों के मौसम में हमारे जो क्लाइमेट में क्लाउड सीडिंग काम नहीं करेगा। लेकिन सरकार के पास और कोई बेटर सोल्यूशन भी नहीं था। मैडम ने लगाया, क्लाउड है, एडवांटेज ले सकते हैं, करा दिया सीडिंग। अब जब क्लाउड सीडिंग से काम नहीं चला तो सरकार को फिर दूसरा सोल्यूशन ढूंढना पड़ा कि भैया कैसे रोका जाए पोल्यूशन। तो सरकार को मिल गया सोल्यूशन कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए। सरकार ने तंदूर जलाने पर रोक लगा दी, तंदूर जलाने पर बैन लगा दिया। अब देखो, इसको करने से लंदन से भी बढ़िया आपका AQI बन जाएगा। अब देखिए, माना कि तंदूर से पार्टिकुलेट मैटर थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि ट्रैफिक कम करने के लिए आपने ट्रक्स को चलने दिया, साइकिल को बैन कर दिया, बोला देखिए सड़कें खाली हो गई। ये वक्त कुछ स्ट्रिक्ट कदम लेने का था। पोल्यूशन से लड़ने के लिए आपको पॉलिसी डिसीजन इंप्लीमेंट करने होंगे। पोल्यूशन जो फैक्ट्रीज क्रिएट कर रहे हैं, वुड फायर जो हो रहा है, रोड डस्ट जो हो रहा है, जो पोल्यूटिंग पावर प्लांट्स है दिल्ली के आसपास, आपको उनको बंद करना था।
लेकिन यहां तो मजाक चल रहा था, खास तौर पे जब दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है, स्टेट आपका, सेंटर आपका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका। अब किसको ब्लेम करोगे, नेहरू या बाबर को? जब ये सारे पैतड़े फेल हो गए तब हमारी मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा कि देखो यार, ये जो पोल्यूशन का इशू है ये लेगेसी प्रॉब्लम है जो पिछली सरकारों ने हमें विरासत में दी थी। अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास जो घुमा देंगे और पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अब इसी सब ड्रामेबाजी और ढकोसलेबाजी के बीच में हमारी मुख्यमंत्री साहिबा पहुंची दिल्ली में फुटबॉलर लायनल मेसी के इवेंट पर जो स्टेडियम में हो रहा था। अब दिल्ली वालों ने भी चांस देख लिया, कर दिया दिल्ली वाला काम। AQI के काम मामले में उन्हें ही घेरे में ले लिया स्टेडियम के बीचों बीच। और यही इंटरनेशनल बेइज्जती काफी नहीं थी, जल्द ही यूके, कनाडा, सिंगापुर जैसे देश दिल्ली के बारे में, पोल्यूशन के बारे में एडवाइजरीज जारी करने लगे, अपने नागरिकों को बोलने लगे कि दिल्ली को अवॉइड करो। दिवाली के बाद जब दिल्ली की एयर क्वालिटी एक्सपोज हो रही थी, लोगों को समझ में आ रहा था कि ये पटाखों के वजह से नहीं है, ये फार्म फायर के वजह से नहीं है, प्रॉब्लम और गहरी है। उसी समय सरकार के यमुना साफ करने वाले जो क्लेम्स थे, वायदे थे, वो भी एक्सपोज होने लगे। रेखा गुप्ता सरकार ने दावा किया था कि छठ पूजा से ठीक पहले यमुना का पोल्यूशन काफी हद तक हम कम कर देंगे, हम रिवर को साफ करा रहे हैं, पानी पीने लायक ना सही लेकिन सरकार के मुताबिक इतना साफ हो जाएगा कि लोग उसमें नहा सके और पूजा पाठ कर सके। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने चोरी चुपके कैमरा लगाकर दिखा दिया कि यह सब ढकोसला था। उन्होंने दिखा दिया वीडियो एविडेंस के साथ कि कैसे पीएम मोदी के विजिट के लिए पीने के पानी की एक नकली आर्टिफिशियल यमुना बना दी गई है, विद ड्रिंकिंग वाटर। एक आर्टिफिशियल घाट बना दी गई है जो प्रदूषित नहीं है, लेकिन बाकी यमुना की स्थिति वहीं की वहीं है। यह खुलासे के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्रिप था, जो विजिट था, उसको भी कैंसिल होना पड़ा। सच को जांचने के लिए न्यूज लॉन्ड्री की टीम ग्राउंड पर पहुंचती है और उन्होंने देखा कि जो सरकारी दावे हैं वो बिल्कुल ही झूठ है, सच्चाई कुछ और ही है। हजारों लीटर अनट्रीटेड सुएज अभी भी खुले नालों के जरिए यमुना में पहुंच रही थी। यमुना के पानी में मरे हुए जानवर तक तैरते हुए उन्हें मिले। अक्टूबर में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट ने यह बात भी साफ कर दिया कि पूरी दिल्ली में कभी भी यमुना का पानी नहाने लायक तक नहीं है, सिवाय पाला के पास जहां यमुना शहर के अंदर एंटर करता है वहां थोड़ा सा बेटर है। 9 अक्टूबर को लिए गए पानी के सैंपल में पोल्यूशन के लेवल्स काफी ज्यादा मिले। बजट में 9,000 करोड़ रुपए यमुना के लिए रखा गया था। 40 नए सीवेज प्लांट्स का प्लान बनाया गया था। कागज पर यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में यमुना आज भी वैसी की वैसी ही है। अगर हम वाटर लॉगिंग की बात करें तो मॉनसून से पहले ही दिल्ली सरकार ने पूरा जज्बा दिखा दिया था। अप्रैल के महीने में ही तैयारी दिखा दी थी, इतनी ईमानदारी से कि हमारी मुख्यमंत्री साहिबा खुद डंडा लेकर मिंटो ब्रिज के नाले साफ करवा रही थी। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। पर 2 हफ्तों के अंदर अंदर जब बारिश होती है तो मिंटो ब्रिज ना डूबे, लेकिन मॉनसून की बारिश में दिल्ली जरूर डूब जाती है। फिर से रेखा गुप्ता जी वापस आम आदमी पार्टी को ब्लेम करती है कि अरे ये तो 1 दशक पुराना डेवलपमेंटल बैकलॉग है, मैं इतनी जल्दी कैसे इसको सॉल्व कर सकती हूं। उधर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लुटियंस दिल्ली की पानी भरने की प्रॉब्लम, जो सड़कों पर जो पानी भरा हुआ है, उनकी तस्वीरें शेयर करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भारद्वाज ने बीजेपी के दावों पर सवाल उठाते कहा कि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और ये जो उनके अन्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि इस साल दिल्ली में बारिश में दिल्ली नहीं डूबेगी, पूरी तैयारी है। फिर वो 1 ही घंटे के अंदर वो भी सेंट्रल दिल्ली पानी के अंदर कैसे हो गई? नाला खुद तो सीएम साहिबा ने साफ किया था, दिल्ली फिर से डूब गई। क्यों? क्योंकि फोटो अपॉर्चुनिटी से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता है मैडम जी, काम करने से बनता है। एक तरफ दिल्ली की हवा और पानी, दिल्ली की सरकार का असली रिपोर्ट कार्ड लोगों को अब दिखने लगा था, और दूसरी तरफ मैडम सीएम खुद ही अपने आप को एक्सपोज करने में पीछे नहीं हट रही थी। AQI वाले बयान के बाद मैडम बैक टू बैक ऐसी बयान देते आए कि शायद बीजेपी हेडक्वार्टर्स में भी ना थोड़ी सी बेचैनी हो गई। सुनिए एक और बयान मैडम सीएम का। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। ये बात एक्सप्लेन करते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। ये बात बच्चा बच्चा जानता है, पर शायद हमारी मुख्यमंत्री साहिबा नहीं जानती है।
और जब आम आदमी पार्टी ने इस पर जम के मीम्स बनाए तो हमारी मुख्यमंत्री महोदय ने इसे स्लिप ऑफ टंग बताया। लेकिन यह कितना स्लिप ऑफ टंग है, टंग ऑफ स्लिप है, यह मैडम महीनों पहले खुद ही क्लियर कर चुकी थी। देखिए मैडम अपनी गवर्नेंस और अपनी इंटेलिजेंस का नमूना कितनी साफ तरीके से उन्होंने पेश करके रखा हुआ है। मुझे नहीं बताइए, जहां फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। उससे ठीक एक महीने पहले रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता जी, जो कि एक बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर हैं, उनके साथ एक सरकारी मीटिंग में बैठे दिखाई दिए ऑन रिकॉर्ड। आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए तुरंत पंचायत सीरीज से इसकी तुलना की, कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिन्होंने सीरीज देखी है वो समझ जाएंगे क्यों। फुलेरा गांव में एक महिला प्रधान होती है, लेकिन प्रधान का सारा काम उनके पति करते हैं। अब पति मीटिंग में बैठे हैं, फाइल पर मैडम अंगूठा बिना देखे लगा रही है, तो सरकार किसकी चल रही है और दिल्ली में चल क्या रहा है। नवंबर में पोल्यूशन के मेजर्स क्या लिए गए हैं यह बताते हुए मैडम ने स्कूल के बच्चों की छुट्टी ही अनाउंस कर दी। फिर जब उन्हें साइड में बताया गया कि छुट्टी नहीं है, हाइब्रिड मोड है। कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे। हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। इसके अलावा मैडम असेंबली में भी खुलेआम पुलिस वालों को ठुल्ला कहती हुई पकड़ी जाती हैं। थाने की पुलिस वो पंजाब सरकार की पुलिस जैसी थी। वो आई बाद में, दो ठुल्ले इधर दो ठुल्ले उधर ऐसे करके पूरा चारों तरफ खड़ी हो गई। एक के बाद एक स्टेटमेंट्स, एक के बाद एक ब्लंडर्स और हर बार क्लैरिफिकेशन या डैमेज कंट्रोल या उल्टा ब्लेम गेम। गलती कभी नहीं मानी है भाई। जब सीएम खुद ही इतना कंफ्यूज्ड हो तो शहर का क्या हाल होगा, यह सोचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि इन 5 सालों में दिल्ली का चेहरा इस कदर खूबसूरत होगा कि सभी लोग सोचेंगे कि जो निर्णय दिल्ली के लिए लिया वो बहुत ही सुंदर था। हंसी मजाक एक तरफ है, ये मामला एक्चुअली काफी सीरियस है। दिल्ली इस सर्कस से बेटर डिजर्व करती है, देश की राजधानी है भाई। रेखा गुप्ता के अंडर इग्नोरेंस का ये जो राज है, डिसीजंस उल्टे पड़ रहे हैं, शहर ही भुगत रहा है, दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। अब विधि का विधान देखिए, इससे पहले दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी वो भी महिला थी, ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड थी, रोड स्कॉलर थी, जिसे देश का सबसे मुश्किल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कहा जाता है। और केवल महिला मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें, जहां एक तरफ सुषमा स्वराज की डिप्लोमेसी थी, शीला दीक्षित का डेवलपमेंटल एजेंडा था, आतिशी का इंटेलेक्ट और पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच था, वहीं रेखा गुप्ता का टेन्योर गलतियों का एक कॉमेडी सीरीज बन रहा है। बस फर्क इतना है कि इस कॉमेडी में हंसने वाला और कोई नहीं, हम दिल्ली वाले ही हैं, और यह कॉमेडी जल्द ही दिल्ली वालों के लिए ट्रेजेडी बनने वाली है। हां, चीजें बदल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं बदल सकती हैं, अगर रेखा जी ऑनेस्टली चाहें। स्टूडेंट डे से उन्होंने पॉलिटिक्स देखा है, तो पॉलिटिक्स उन्हें आती है। एक पॉलिटिकल लाइटवेट ही सही जरूर, लेकिन रेखा गुप्ता ने शपथ लिया एज दिल्ली सीएम, और काफी प्रेस्टिजियस पोस्ट होता है ये। पहले दिन से ही दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया था, क्रेडिट वेयर ड्यू। शपथ लेने वाले दिन 20 फरवरी 2025 को आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू कर दी गई थी। यह वायदा बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में किया था, जिसे उन्होंने आते ही पूरा कर दिया। इस स्कीम में 5 लाख सेंटर से, 5 लाख दिल्ली सरकार से टॉपअप मिलता है। कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को मिलना शुरू हो गया है। अब यह कितना इफेक्टिव है, इसमें गैप्स क्या है, वो अपने आप में एक डिबेट है। फिर पिछले साल सीएम मैडम ने आते ही 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली का पहला 1 लाख करोड़ का बजट, जो उसके पहले के बजट से, प्रीवियस बजट से 31.5% ज्यादा था। इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर दुगना कर दिया गया, 28,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। 9,000 करोड़ रुपए यमुना साफ करने के लिए और शहर में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए एलोकेटेड हुआ। फिर 5,100 करोड़ रुपए महिला समृद्धि योजना के लिए एलोकेट किया गया। 500 करोड़ सुएज ट्रीटमेंट के लिए लगाया गया। एजुकेशन के लिए बजट का 21% अलग से रखा गया, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा एलोकेशन है। तो सीएम रेखा गुप्ता की सरकार की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन फिर आने वाले महीनों में वो कहीं शब्दों की जाल में फंसती गई। हो सकता है कि रेखा गुप्ता अपने आने वाले 4 साल में और बेहतर काम कर पाए। बस उन्हें करना यह है कि ज्यादा बयानबाजी नहीं करनी है, अपने काम पर फोकस करे। हो सकता है कि दिल्ली की जनता बेहतर दिन और अच्छे दिन एक्चुअली देख पाए अगले 4 सालों में, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को, खासकर रेखा जी को, फोकस करने की और ज्यादा जरूरत है। और अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं, फ्री में कंटेंट से हमें कहां दिक्कत हुई है, और एपिसोड बनते रहेंगे।